हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर का रोल क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और इसका कैरियर स्कोप क्या है। इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्कशॉप सुपरवाइजर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर का क्या रोल होता है, क्या उनकी सैलरी होती है और इस जॉब में कैरियर स्कोप क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे वर्कशॉप सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट होता है, जॉब वैकेंसी होती है। एक वर्कशॉप सुपरवाइजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से, या अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो भी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि वर्कशॉप सुपरवाइजर का, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर का रोल क्या होता है। अगर वर्कशॉप सुपरवाइजर के रोल की बात करें तो एक वर्कशॉप सुपरवाइजर वर्कशॉप फ्लोर पे रहते हैं और उनका काम होता है कि जितने भी टेक्नीशियन होते हैं ना, सारे टेक्नीशियन के वर्क को सुपरवाइज करना। इसे ऐसा समझते हैं, देखो, किसी भी डीलरशिप पे या किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे एक सर्विस एडवाइजर होते हैं जो कस्टमर को अटेंड करते हैं, मतलब कस्टमर के व्हीकल को रिसीव करते हैं, ठीक है। और सर्विस एडवाइजर एक मैनुअल जॉब कार्ड बनाता है, ठीक। और मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप पे सारे कंप्लेन को वो नोट करते हैं, कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी कंप्लेन है उसको नोट करते हैं जॉब कार्ड पे। तो मान लो कि कस्टमर अगर किसी सर्विस में आए हैं, मान लो कि फ्री सर्विस में अगर आए हुए हैं या पेड सर्विस में आए हुए हैं, है ना, तो उनका जो भी कंप्लेन है ना, जो वो सारा जॉब कार्ड पे नोट किया जाता है। अब सर्विस सुपरवाइजर क्या करते हैं कि व्हीकल को रिसीव करके व्हीकल को जॉब कार्ड के साथ वर्कशॉप फ्लोर पे दे देते हैं वर्कशॉप सुपरवाइजर को। अब वर्कशॉप सुपरवाइजर व्हीकल को रिसीव करता है और साथ ही साथ जॉब कार्ड स्लिप भी उसके पास रहता है ना। अब देखो, जॉब कार्ड स्लिप में जो भी कंप्लेन होता है, मान लो कि अगर कोई व्हीकल पेड सर्विस में आई हुई है और अकॉर्डिंग टू एज पर पेड सर्विस के शेड्यूल के हिसाब से इंजन ऑयल रिप्लेस होना है, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस होगा और ब्रेक क्लीनिंग भी करना है, तो एज पर सर्विस शेड्यूल के हिसाब से जो भी कंप्लेन जॉब कार्ड पे मेंशन होता है ना, वो सारे कंप्लेन को सुपरवाइजर दूर करवाते हैं, रिजॉल्व करवाते हैं, मतलब काम को करवाते हैं, काम को कंप्लीट करवाते हैं। अगर व्हीकल में किसी तरह का अगर कोई काम हो, किसी तरह का अगर रिपेयर होना हो, तो वो सारे वर्क को रिपेयरिंग करवाते हैं। कौन? तो वर्कशॉप सुपरवाइजर। किसके द्वारा? तो टेक्नीशियन के द्वारा। वर्कशॉप फ्लोर पे जो टेक्नीशियन होते हैं ना, उसके द्वारा उन सारे काम को कंप्लीट करवाते हैं। तो टेक्नीशियन के वर्क को देखना, टेक्नीशियन के वर्क को सुपरवाइज करना और वर्कशॉप में और जॉब कार्ड में जो काम है उस काम के हिसाब से टेक्नीशियन को एलोकेट करना। मतलब टेक्नीशियन भी कई टेक्नीशियन होते हैं और हर टेक्नीशियन का अपना अलग अलग स्किल्स होता है। मान लो कि कोई टेक्नीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन होते हैं तो इलेक्ट्रिक वर्क में एक्सपर्ट होते हैं। कोई कोई मैकेनिक होता है, सीनियर मैकेनिक होता है ना, जिसको हम हेड मैकेनिक बोलते हैं या फोरमैन बोलते हैं या सीनियर टेक्नीशियन बोलते हैं, सीनियर मैकेनिक बोलते हैं। तो सीनियर मैकेनिक जैसे मान लो कि वो मेजर जॉब देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि इंजन का काम है, इंजन ओवरहॉल है या गियर ओवरहॉल है ना, या डिफरेंशियल ओवरहॉल है। तो इस तरह के जो भी मेजर वर्क होते हैं वो सीनियर मैकेनिक देखते हैं, ठीक है। तो काम के हिसाब से हर मैकेनिक का स्किल्स होता है, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा टेक्नीशियन है जो ओनली फ्री सर्विस करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसे टेक्नीशियन भी होते हैं जो फ्री सर्विस भी करते हैं, पेड सर्विस भी करते हैं और नॉर्मल काम भी करते हैं। जैसे मान लो कि रनिंग रिपेयर में क्लच का काम जानते हैं करना, सस्पेंशन का काम करते हैं, स्टीयरिंग का काम करते हैं। काम और स्किल्स के हिसाब से हर टेक्नीशियन का अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। और हर टेक्नीशियन अपने अपने वे में होते हैं, ठीक है, जो भी टेक्नीशियन है, और सबका अपना अपना एक अलग अलग वे होता है, ठीक है। तो जॉब कार्ड पे, मतलब व्हीकल में जो भी काम हो उस काम के हिसाब से एक वर्कशॉप सुपरवाइजर का ये रोल होता है कि काम के हिसाब से जॉब एलोकेशन करना, जॉब एलोकेशन करना। मान लो कि अगर कोई गाड़ी में क्लच का काम होना है, मतलब कि क्लच ओवरहॉल करनी है, किसी भी गाड़ी का, किसी कार का क्लच ओवरहॉल करना है, तो क्लच ओवरहॉल में जो एक्सपर्ट है, जो टेक्नीशियन, जो मैकेनिक क्लच ओवरहॉल करने में एक्सपर्ट है, जो उस काम को करने में स्किल्स, जो उस काम, जो क्लच ओवरहॉल करने में सक्षम है, तो ऐसे टेक्नीशियन को ही वो जॉब एलोकेट करते हैं। कौन? तो वर्कशॉप सुपरवाइजर। तो वर्कशॉप सुपरवाइजर का काम ये होता है कि जितने भी वर्कशॉप में टेक्नीशियन है, सबको सबको टीम मैनेज करना और सबको सुपरवाइज करना, और साथ ही साथ जॉब के हिसाब से, काम के हिसाब से हर टेक्नीशियन, हर मैकेनिक को जॉब एलोकेट करना, मतलब जॉब एलोकेशन करना। अगर मान लो कोई फ्री सर्विस की गाड़ी है तो फ्री सर्विस में जो एक्सपर्ट होंगे उसको वो हैंड ओवर कर देंगे, कहेंगे भाई ये तुम गाड़ी ले लो, इसमें फ्री सर्विस करनी है और जो भी कंप्लेन है वो दूर करना है।
तो काम के हिसाब से वर्कशॉप फ्लोर पे जॉब को बांटना, एलोकेट करना, ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, रोल किसका होता है, तो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर का काम होता है। दूसरा फ्रेंड्स, एक वर्कशॉप सुपरवाइजर जो वर्कशॉप में होते हैं ना, तो वो एसपीआर रिक्विजिशन भी बनाते हैं। एसपीआर एज अ एसपीआर रिक्विजिशन का मतलब ये है कि मान लो कि कोई गाड़ी का काम होना शुरू हो गया है, ठीक है, आप एलोकेट कर दिए, वे वाइज एलोकेट कर दिए, ठीक है, जो भी जॉब कार्ड पे आप मेंशन कर दिए कि जो किसी का भी नाम हो, वो नाम से उस टेक्नीशियन के नाम से तुमने जॉब कार्ड को एलोकेट कर दिया और उसके वे पे दे दिया कि भाई इसमें देखो क्लच का काम है, आप क्लच का काम करो, ठीक है। अब देखो क्लच का काम करने के बाद क्लच प्लेट तो चाहिए, प्रेशर प्लेट तो चाहिए, है ना, तो जो भी पार्ट्स रिक्वायर्ड है ना, उसके लिए क्या करेगा वर्कशॉप सुपरवाइजर, एसपीआर रिक्विजिशन बनाएगा। वर्कशॉप में एक एसपीआर रिक्विजिशन का स्लिप होता है, ठीक है, उस एसपीआर रिक्विजिशन में जो भी पार्ट्स जरूरी होता है ना, वो पार्ट नोट किया जाता है, ठीक है। मान लो कि क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज बेरिंग, ठीक है, वन पीस और नीचे में साइन होता है, और अपने जो टेक्नीशियन के जो पार्ट स्पीकर होते हैं या फिर जो टेक्नीशियन के साथ जो असिस्टेंट टेक्नीशियन होते हैं, वो उस जॉब स्लिप को लेके एसपीआर डिपार्टमेंट में जाते हैं, एसपीआर डिपार्टमेंट से एसपीआर लेते हैं और जाके फिर उस गाड़ी में फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है वर्कशॉप सुपरवाइजर का। पहला काम कि टेक्नीशियन के वर्क को सुपरवाइज करना, एसओपी के हिसाब से वर्क को करवाना, ठीक है, अपने टेक्नीशियन को एसओपी के हिसाब से सारे काम को करवाना, ठीक है। दूसरा, टेक्नीशियन को सुपरवाइज करना, जो भी मैकेनिक है उसके काम को वर्कशॉप सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है, निगरानी करता है, देखता है कि अगर कोई काम वर्कशॉप में कर रहा है तो सही से कर रहा है या नहीं, इस बात को वो इंश्योर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी काम को करने में 1 घंटा लगता है, एज पर एक स्टैंडर्ड, कंपनी का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, हर काम का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। मान लो कि क्लच का काम है, तो किसी व्हीकल को क्लच के काम करने में 2 घंटे लगते हैं, तो आपका टेक्नीशियन 2 घंटे में काम करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपस में बातचीत कर रहा है, ठीक है, आपस में बातचीत कर रहा है या टाइम पास कर रहा है, जिससे कि 2 घंटे के बदले 3 घंटे लगा दिया। तो इन चीजों को एलोकेट करता है, इन चीजों को सुपरवाइज करने का काम किसका होता है, वर्कशॉप सुपरवाइजर का, ठीक है। सुपरवाइज करने का काम क्या होता है, वर्कशॉप सुपरवाइजर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर का काम है कि टेक्नीशियन की वर्क को सुपरवाइज करना। दूसरा कि जॉब एलोकेशन। अब ये जॉब एलोकेट कैसे हो, टेक्नीशियन के स्किल के हिसाब से, टेक्नीशियन के नॉलेज के हिसाब से वर्क को बांटना, कि भाई अगर मान लो कि अगर कोई क्लच का काम है तो क्लच वाले में जो एक्सपर्ट है उसको एलोकेट करना, ठीक है, हेड मैकेनिक को एलोकेट करना। कोई अगर इंजन का काम है तो उससे भी जो सीनियर होंगे, जो इंजन ओवरहॉल करते हैं, जो हेड मैकेनिक है, उनको देना है, क्योंकि भाई वो काम उस काम में एक्सपर्ट है। तो स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से जॉब एलोकेट करना, ये काम किसका होता है, तो वर्कशॉप सुपरवाइजर का। दूसरा, अपने जितने भी टीम है, जो भी टेक्नीशियन है, हर टीम को मैनेज करना। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो, आप अगर डिप्लोमा किए हो मैकेनिकल से, या फिर ऑटोमोबाइल से आप डिप्लोमा किए हो, या फिर आईटीआई किए हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। इस पोस्ट के लिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर में अप्लाई करने के लिए जो भी जितने भी डीलरशिप है, 2 व्हीलर्स के, 4 व्हीलर्स के, बस के, ट्रक के, जितने ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप है, हर डीलरशिप के वर्कशॉप में वर्कशॉप सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो वर्कशॉप सुपरवाइजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको टेक्निकल होना चाहिए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पहला बात करते हैं फ्रेशर के बारे में। फ्रेशर की सैलरी कितनी है फ्रेंड्स? एक फ्रेशर जो बिल्कुल फ्रेशर है और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किए हैं, तो एक फ्रेशर की सैलरी मिनिमम 12,000 से 18,000 तक की सैलरी होगी। ये जो सैलरी जो मैं बता रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। दूसरा, आपके पास भले ही आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आपका व्हीकल टेक्निकल नॉलेज कैसा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और आपके बातचीत से वो एचआर डिसाइड करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। लेकिन एक मिनिमम रेंज है कि 12 से लेके 12,000 से लेके 18,000 तक की सैलरी होती है एक फ्रेशर की सैलरी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर का। दूसरा, अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास अगर 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब आपकी सैलरी अप्रॉक्स 15,000 से लेके 30,000 तक भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वर्कशॉप सुपरवाइजर की सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी मिलता है। फ्रेंड्स, ये इंसेंटिव आपके वर्कशॉप रेवेन्यू पे डिपेंड करता है कि वर्कशॉप में कितनी गाड़ी अधिक से अधिक आई, क्या लेबर आ रहा है, क्या पार्ट सेल हो रहा है, ठीक है। तो पार्ट्स, लेबर, ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टू ओवरऑल वर्कशॉप के रेवेन्यू पे डिपेंड करता है इंसेंटिव। तो एक वर्कशॉप सुपरवाइजर को सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी डीलरशिप प्रोवाइड करती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कैरियर स्कोप के बारे में।
कि भाई अगर आप कहीं किसी भी जगह ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हो और साल 2 साल 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस आपको होता है, तो इसका स्कोप क्या है, कैरियर स्कोप क्या है। कहीं भी किसी भी जगह अगर आप 2 साल 3 साल का काम करते हो एज अ वर्कशॉप सुपरवाइजर के पोस्ट पे, तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज काफी गेन करते हो। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज काफी होता है, क्योंकि डायरेक्टली टेक्नीशियन से आप कनेक्ट होते हो। आप प्रैक्टिकली देखते हो कि एक टेक्नीशियन कैसे काम करता है। आप प्रैक्टिकली देखते हो कि कोई भी गाड़ी में अगर चेक लाइट ग्लो कर रहा है, कोई भी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम में है, तो उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे हम डायग्नोस्टिक टूल्स हम लगाते हैं उसमें, कैसे हम लैपटॉप लगा के कोड को देखते हैं, कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं, कैसे टेक्नीशियन वर्क करता है। अच्छे लेवल से आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा। आप हर एक छोटी छोटी चीजें को आप वहां देखोगे, वर्कशॉप से आपको एक्सपीरियंस होगा। ये एक्सपीरियंस जो है ना आपको काफी ऊंचाई तक ले जाएगी। आप सर्विस एडवाइजर बन सकते हो इन फ्यूचर, आप सर्विस मैनेजर बन सकते हो। यही नहीं, एक वर्कशॉप सुपरवाइजर जनरल मैनेजर तक बन सकता है, सर्विस हेड तक बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर जितने भी ऑडियंस है हमारे देख रहे हैं वीडियो, तो अक्सर हमारे ऑडियंस और जो भी व्यूअर्स है, जो भी सब्सक्राइबर है, उनका ये कहना रहता है कि सर हम फ्रेशर है और हम बीटेक किए हुए हैं, हम डिप्लोमा किए हुए हैं, हम आईटीआई किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन किसी भी जगह अगर हम सर्विस एडवाइजर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और कहीं हम अप्लाई करते हैं तो वहां मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो भाई हम उन सारे व्यूवर्स को, उन सारे ऑडियंस को, हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी सब्सक्राइबर है, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं भी आप अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली सर्विस एडवाइजर में आपको ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि सर्विस एडवाइजर जो है ना डायरेक्ट फ्रंट फेस होता है कस्टमर का, किसी भी डीलरशिप का एक पिलर होता है, क्योंकि सर्विस एडवाइजर ही डायरेक्टली कस्टमर के कांटेक्ट में रहते हैं। तो सर्विस एडवाइजर किसी भी वर्कशॉप का फ्रंट फेस होता है, ठीक है। तो वहां आपको ज्वाइन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सर्विस एडवाइजर के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कीजिए, पहले आप सर्विस सुपरवाइजर के पोस्ट पे ज्वाइन कीजिए, और सर्विस सुपरवाइजर के पोस्ट पे ज्वाइन कीजिए, आप साल 2 साल काम कीजिए, उसके बाद आप सर्विस एडवाइजर के लिए अप्लाई कीजिए, तो आपको इजीली सर्विस एडवाइजर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।